महंगाई दर में भी इजाफा। महंगाई दर बढ़कर 6.01%, अप्रैल में 5.20% थी। वित्त मंत्री जेटली ने बढ़ती महंगाई दर का ठीकरा जमाखोरों कमजोर मानसून पर फोड़ा। फेसबुक पर लिखा, मार्च में दर 6.01% थी, जबकि पिछले साल ये 4.58% थी। जेटली के अनुसार सरकार बनाए हुए है नजर, बिना रोक टोक आपूर्ति जारी रखने की कोशिश में जुटी। रुपए की अस्थिरता पर बोले जेटली, इराक में मौजूदा स्थितियों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत में इजाफे की आशंका के चलते रुपए गिरा। जेटली ने जताई उम्मीद, कुछ दिनों में ही काबू में आ जाएगी महंगाई दर। प्याज की कीमतों में आ सकता है उछाल। नासिक प्याज मंडी के व्यापारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मुआवजा बढ़ाने की मांग को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल की है। महंगी हो सकती है हड़ताल की वजह से प्याज। कमजोर मानसून होने की वजह से बढ़ सकती है जमाखोरी। राज्य सरकारों को इसे रोकने के लिए उठाने चाहिए जरूरी कदम। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का राजस्थान दौरा, कई सीनियर अधिकारी भी जाएंगे साथ। वसुंधरा राजे और ऊर्जा मंत्री के साथ बैठक। मंत्रियों के सचिवों की नियुक्ति को लेकर मोदी सरकार फूंक फूंक कर रख रही है कदम। 3 मंत्रियों के निजी सचिवों की नियुक्ति पर पीएमओ ने लगाया अड़ंगा। राजनाथ सिंह के निजी सचिव को भी नहीं मिली हरी झंडी। वीके सिंह और किरण रिजिजू के सचिवों की नियुक्ति पर भी मोहर लगने का इंतजार। बढ़ सकता है रेल का किराया। रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने कड़े फैसले लेने के दिए संकेत। हम कोई लुभावनी घोषणा नहीं करेंगे, हम वही फैसले लेंगे जिसे पूरा कर सकें। निर्णय हम लोग देख करके करेंगे, क्योंकि ये पॉपुलर घोषणाओं को करके और उसको चालू न करना, मैं समझता हूँ ये सरकार की क्रेडिबिलिटी खराब करती है। इसलिए जो घोषणा वही होगी जो इसका क्रियान्वयन हो सकता है। मई में महंगाई दर में भी इजाफा। महंगाई दर बढ़कर 6.01%, अप्रैल में 5.20% थी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया दिल्ली पुलिस मुख्यालय का दौरा। दिल्ली में कानून व्यवस्था पर पुलिस कमिश्नर से की बातचीत। सारे पुलिस अधिकारियों के साथ काफ़ी देर तक, लगभग 1.5 घंटे तक जो है बातचीत चली। दिल्ली का पुलिसिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में एक ब्रीफिंग दी गई है, जिसमें कि यहाँ पर पुलिस कमिश्नर मिस्टर बसी ने वो ब्रीफिंग का एक प्रेजेंटेशन किया। रामविलास पासवान ने पटना में एफसीआई गोदामों को किया औचक निरीक्षण। 2 साल पुराना स्टॉक देखकर हुए नाराज। 6 महीने से जो है लोगों को अनाज नहीं मिला है, ये सब जगह शिकायत है हमने के। तो उसका जो है सबने कहा है कि इमीडिएट क्या कहते हैं कि आप उठाओ कि यहाँ हमारे पास में गोदाम में माल है, आप उठवाते जाइए, उसका वितरण जो है सो युद्ध स्तर पर क्या कहते हैं कि करवाइए। संविदा शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री को 4 दिन की पुलिस हिरासत, अदालत ने दिया आदेश। बिजली के मुद्दे पर तेज हुई झारखंड की सियासत। हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा ने जमानत लेने से किया इनकार। 28 जून तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत। आज यशवंत सिन्हा से जेल में मिलने जा रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी। यशवंत सिन्हा पर बिजली विभाग के जीएम को रस्सी से बंधवाने का आरोप। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, यूपी के हालात पर है केंद्र की नजर।
कांग्रेस ने भी अखिलेश के खिलाफ खोला मोर्चा। जितिन प्रसाद ने कहा, यूपी सरकार शासन चलाने में पूरी तरह से विफल। अलीगढ़ में हॉरर किलिंग का मामला। घर में जिंदा जलाई गई लड़की, घर वाले फरार। 2 दिन बाद घर से गायब रहने के बाद वापस लौटी थी बेटी। यूपी के मिर्जापुर में लड़की के साथ गैंग रेप, एक गिरफ्तार। यूपी के मुजफ्फरनगर में इंस्पेक्टर पर महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील हरकत का आरोप, खुद को बता रहा है निर्दोष। मुजफ्फरनगर में छेड़छाड़ का विरोध करने पर हंगामा, बदमाशों ने लड़की के परिवार वालों को पीटा, पुलिस ने नहीं की कार्रवाई। गोंडा में नाबालिग से रेप के बाद सड़क पर फेंका, घर से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे घायल मिली बच्ची। हरियाणा के पलवल में लूट की बड़ी वारदात, कैश वैन के गार्ड से 23 लाख रुपए लूटे, 2 गार्ड को मारी गोली, 4 लुटेरों ने लूट को दिया अंजाम। रेवाड़ी में 40 क्विंटल चूरा पोस्त बरामद, दिल्ली के क्राइम ब्रांच में तैनात हवलदार समेत 4 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के शारदा चिटफंड घोटाले में सुदीप्तो सेन की अदालत में पेशी, भारी सुरक्षा के बीच लाया गया। कानपुर में ज्वेलर के घर डकैती, घर में मौजूद पिता की हत्या, मां गंभीर रूप से जख्मी। डकैती की घटना को लेकर चल रही है जांच। रांची में सामने आई पुलिस की लापरवाही, जिस लड़की को बताया था मरा हुआ, वो 3 महीने बाद जिंदा वापस मिली। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर बीती रात लूटपाट, एक परिवार पर 4 लोगों ने किया हमला। पत्नी और बेटी को गाड़ी में छोड़ पानी लेने गए थे अमित माली, बदमाशों ने रॉड से शीशा तोड़कर की पिटाई, पैसे गहने लेकर फरार। मुंबई में कैंपाकोला सोसाइटी के लोगों को फौरी राहत, 20 जून तक नहीं चलेगा बुलडोजर। कैंपाकोला के एक निवासी के अंतिम संस्कार की वजह से राहत। 2011 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट केस में महाराष्ट्र पुलिस ने दाखिल की सप्लीमेंट्री चार्जशीट। 542 पेज की चार्जशीट में भटकल बंधुओं को बनाया गया मुख्य साजिशकर्ता। कोयंबटूर में फूड पॉइजनिंग से 23 पॉलिटेक्निक के छात्र बीमार, अस्पताल में भर्ती, मामले की हो रही है जांच। आज भारत बांग्लादेश वनडे सीरीज का दूसरा मैच, 1 जीत के साथ टीम इंडिया के पास है 1 मैच की बढ़त। यूएस के इतिहास में सबसे कम समय में डिब्सी ने दागा गोल, 32वें सेकंड में घाना के खिलाफ किया ये गोल। ग्रुप जी के मुकाबले में यूएसए की टीम ने घाना को 2-1 से हराया। यूएसए की तरफ से डिब्से ने मैच के पहले ही मिनट में किया गोल। ग्रुप एफ में नाइजीरिया ईरान के बीच मुकाबला हुआ ड्रॉ, नाइजीरिया ने मैच में गोल करने के काफी मौके गंवाए। ग्रुप जी में 3 बार की चैंपियन जर्मनी ने पुर्तगाल को 4-0 से हराया। छह महीने बाद कोमा से बाहर आए फॉर्मूला 1 चैंपियन शूमाकर, अस्पताल से मिली छुट्टी। पिछले साल के आखिर में फ्रांस में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे शूमाकर, सिर में लग गई थी गंभीर चोट। इराक में इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड लेवेंट यानी ISIS के उग्रवादियों का आगे बढ़ना जारी, मोसूल में हथियारों और झंडों के साथ परेड। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा, जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होता उत्तरी वजीरिस्तान में सेना का ऑपरेशन रहेगा जारी। उत्तरी चीन में रेत वाली आंधी का कहर, बिजली की सप्लाई पर असर, घरों को नुकसान।